MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बस हम उसी पे इक्तफ़ा कर लेंगे। हज़रत मौलाना अबू सुफियान साहब दामत बरकातुहुम ने मेरे भाई 3 बात रखा था, जिसमें एक बात की वजाहत तो हज़रत मौलाना सालेहुज़्ज़मा ने कर दिया और बड़े अच्छे अंदाज़ में कर दिया, जिसको तकरीबन सारे हजरात समझ भी गए होंगे। और 2 चीज़ें रहीं। हमारे ज़िले के एतबार से मैं कहा था कि मिजाज के एतबार से बात होगी, उलमा के एतबार से बात नहीं होगी। हमारे ज़िले के लोगों के मिजाज के एतबार से बात होगी। सबसे पहले जमीयत है किस चीज़ का नाम? जमीयत है किस चीज़ का नाम? जमीयत हर मुसीबत में खड़े होने वाले का नाम ही जमीयत है। हर परेशानी और दुख और दर्द में सामने आकर मदद के लिए हाथ बटाने वाले का नाम ही जमीयत है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। पहले वो कोई भी शक्ल था, अब वो कोई भी शक्ल हो, इसी का नाम मेरे भाई हमारी नज़र में तो जमीयत है। अभी की जमीयत जो है वो काम क्या कर रही है, मौलाना तफसील और मुफस्सल अंदाज पे ऐसे बता दिया कि इसके ऊपर और कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं तो हमारे ज़िले वालों के एतबार से ही कहूँगा, जमीयत अभी का जो काम कर रहा है, अभी इलाके भर में मुल्क के हालात जो हैं वो किसी के सामने छुपा हुआ नहीं है। कोई आदमी जानता है, कुछ न कहे वो अलग बात है। अगर अल्लाह न करे हम में से किसी को भी लेकर कटघरे में कोई खड़ा कर देता है, हज़रत मौलाना कहे मेरा ख़ानदान और मेरे पूरे लोग और मेरे चाहने वाले मुखलिसीन हो, मुहिब्बीन हो, मुतवस्सिलीन हो, कोई भी हो, उतना पैसा उसको छुड़ाने के लिए खर्च नहीं कर सकते। हम मजबूर होकर क्या करेंगे? आसमान के तरफ देखेंगे। आसमान का जो गैबी मदद आएगा वो जमीयत के शक्ल में आकर खड़ा होगा, जो वकाला को खड़ा करेगा। और आज ये जो बात हम सुन रहे हैं सालों से और मुद्दतों से, वो बुज़ुर्ग हस्ती उस्ताद मुअक्कर हज़रत अलहाज अल्लामा मौलाना मुफस्सिर जलील और मुफस्सिर कबीर हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम, अल्लाह उनके उम्र में, हयात में, सेहत में खूब बरकत अता फरमाए। मेरे भाई, आज वो मुसलमानों के लिए एक अजीब मसीहा है। जहाँ भी जिस जगह पे भी हो, लोग परेशान हैं, वो ऐसा दिलेर इंसान है कि सबके सामने सीना चीर कर जाकर खड़ा हो जाता है। अब हमारे साथ तो कोई ऐसे मामले पेश नहीं आए ना, हम उसको जानते नहीं हैं। अगर हमारे सामने अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसे हालात आ गए तो हम सब जान जाएंगे जमीयत है किस चीज़ का नाम। तो मेरे भाई, ये जो उलमा उसी सबक को कोई सुंगड़े से, कोई केंद्रापाड़ा से, कोई मासूमपुर से, कोई शकरपुर से और पूरे उड़ीसा के चीदा और चुनीदा उलमा आकर इसी बात को समझाने के लिए कि भाई हम तो समझ गए हैं, आप लोग वक्त आने से पहले समझ जाओ, इसी में हम सब की भलाई है और इसी में हम सब की बेहतरी है। तो आज हज़रत मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब बरकी दामत बरकातुहुम वो तशरीफ़ फरमा है। ये जो प्रोग्राम जुड़ा है ये मरकज़ के हुक्म से और मरकज़ के जानिब से ही जुड़ा। हम इतना पहले जानते थे, मरकज़ जिस चीज़ को कहे हम आंख बंद कर उसी के ऊपर खड़े हो जाते थे। लेकिन आज वो दौर भी नहीं रहा। लोग पूछ रहे हैं कई दिनों से फ़ोन के ज़रिए हो क्या रहा है। हम लोग भी वहीं पर उनके सामने यही बात को कहते, मरकज़ के तरफ से जो अरकान आएंगे और जो अफराद आएंगे, आप उन्हीं की बातों को सुनेंगे और समझ जाएंगे। हम सिर्फ इस वजह से जोड़ रहे हैं, यह हज़रत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम जो यहीं का फ़र्जंद है और आप ही लोगों का बच्चा है, अल्लाह पाक इसके जहन में बात डाला और मुझे ये कहा कि भाई वहाँ पे भूषणपुर में इस प्रोग्राम को न करो। उधर के लोग तो कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, हमारा ये जो बड़ा बेल्ट है और ये बड़ा इलाका नयागढ़ तक जुड़ा हुआ है, इसकी तारें खुर्दा से लेकर नयागढ़ तक जुड़ी हुई हैं, ये कुसपल्ला में करो। मैं इंशाअल्लाह जान और दिल से पूरा इसके लिए खूब कुर्बानी दूंगा और मेहनत करूंगा। जो कहोगे मैं वो करूंगा। हमारी इस तरफ के लोग किस तरीके से जान जाएं, इनकी फ़िक्र की वजह से आज यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे कायम है, वरना तो ये भूषणपुर में ही होने वाला था मदरसे के अंदर। तो इसलिए मेरे भाई, अब जमीयत क्या है? 2 चीज़ें तो हो गई, एक मौलाना सालेहुज़्ज़मा जो बताया और जमीयत किस चीज़ का नाम उसे भी जान लिया। अब तीसरी चीज़ें जो है ये बताया क्या, मेंबर साजी न, उसको तुम बता दिए थे। असल जो है वही मेंबर साजी का ही मसला है। ये अभी बताए ना रिपोर्ट, कहाँ 4 लाख पेश किए, कहाँ 50,000, कहाँ 40,000, ये कहाँ से लाए पैसा? अब हमारे
تعداد اگر آفس کے اندر رہے گے تب تو معلوم ہے یہ ضلع والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی آواز کو جلدی سنو۔ اب اگر ہمارا وہاں رپورٹ بھی نہیں ہوگا آفس میں تو وہ فائل بھی پیچھے پڑ جائے گا، یہ ضلع والوں کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اس میں کتنا بڑا بھی آدمی ہو چیخے گا وہیں رہ جائے گا۔ اس لیے میں اپنے ضلع کے ائمہ حضرات سے، یہ سارے مساجد کے جو ائمہ حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہیں، یہ قوم کے رہبر اور رہنما بن کر آئے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہر امام اپنے گاؤں میں جا کر یہ پیغام کو امانت لے کر جائے اور گاؤں کے سامنے اسی کو ہو بہو سامنے میں رکھ دے۔ ہم اس وجہ سے وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور اتنے جگہ کے اتنے بڑے بڑے علماء وہاں تشریف لائے تھے، ان کا پیغام آپ کے گاؤں کے لیے یہ ہے کہ کس طریقے سے جمعیت کو مضبوط کیا جائے، اس کی ممبر سازی کو مضبوط کی جائے، وہ 2 روپے کا شکل ہو، 200 کا شکل ہو، 2000 کا شکل ہو، کوئی بھی شکل ہو، کس طریقے سے ہمارے ہر گاؤں کا اور گاؤں سے ہر گھر کا اور گھر سے ہر بالغ مرد اور بالغ عورت سب کا رپورٹ جمعیت کے آفس اور دفتر میں جمع ہونا چاہیے۔ بس یہی منشا ہے میرے بھائی۔ اس کے لیے یہ ہمارے حضرت مولانا اختر صاحب دامت برکاتہم جو مکن پرشاد کے ہیں، وہ کئی دنوں سے مجھ سے بالکل رابطے میں رہے کہ مولانا ایسا ہوا ویسا ہوا۔ میں تو وہ تو ہوتا رہے گا، جہاں پہ کام آئے گا وہاں تو ہونا ہی ہونا ہے، کچھ نہ ہونا۔ ہماری بات یہ ہے کہ ہم اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں، میں کسی کو چاہتا ہوں، اس کا مطلب کیا یہی ہے کہ دوسرے کی مخالفت کروں گا تب اس کی نظر میں چمکوں گا؟ نہیں، میرے عقیدہ میری چاہت کی بات الگ ہے، میں آپ کو چاہتا ہوں، ان سے مخالفت مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حضرت مولانا نعمان صاحب کل فون کر کے بتائے، ایک صاحب مجھے کہے کہ یہاں آؤ گے تو ایسا ہو جائے۔ میں دی مولانا انہیں سمجھا دو کہ چھوٹی زبان اور بڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی کو اونچا کرنے کے لیے کسی کو نیچا کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ آپ اپنے طبیعت سے چاہو، میں اپنے طبیعت سے چاہوں، جہاں اسلام کا اور مسلمان کا ایمانیات کی بات آئے ہم سب جڑ کر ایک ہو جائیں۔ چاہت آپ کو کسی کا ہے، مجھے کسی کا ہے، وہ الگ جگہ کی بات ہے۔ اس لیے اب میں بغیر کسی تمہید کے اب اور کوئی بات کیے بغیر اب حضرت مولانا زعیم الاسلام صاحب دامت برکاتہم کو کہوں گا کہ وہ مرکزی رپورٹ اپنا پیش کریں۔